बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जानिब से ARYQ TV की तमाम टीम की जानिब से और जहाँ जहाँ इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है उन सब को हमारी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। आज ये ईद शो इस खुशी और मुसर्रत के साथ सब दोस्त अहबाब कि जिन्हें आप सारा साल मुख्तलिफ़ हवालों से देखते हैं, इल्मी गुफ्तगू करते हुए, सरकार का ज़िक्र करते हुए, नात की सूरत में, कव्वाली की सूरत में, सिमा की सूरत में तिलावत करता हुआ देखते हैं और इल्म दीन आप तक पहुँचाते हैं। यकीनन हम सब की इन सब की कुछ ज़ाती ज़िंदगियाँ हैं कि जो एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हैं, मस्बत मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, सफ़र करते हैं, तो किस तरह एक दूसरे के साथ गुफ्तगू होती है, किन किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ये सिर्फ़ ईद के दिन, आज के दिन ये चीज़ें आप तक पहुंचती हैं और इसके सब लोग मुंतज़िर होते हैं, ज़मानों से देखना चाहते हैं कि हम जिन शख्सियात को आइडलाइज़ करते हैं, जिन शख्सियात से तमाम पूरा साल सीखते हैं, वो शख्सियात जब मिज़ाह करती हैं तो कैसे लगते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं तो कैसे लगते हैं, आपस में बात करते हैं तो किन मौज़ूआत पर करते हैं। और इन अहबाब के आ जाने से एक बात तो तय है कि ईद की खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं, बल्कि सहबाला हो जाती हैं और उसको चार चांद लग जाते हैं। तो आज वो बहुत मोहतरम शख्सियात कि जिन्हें आप पसंद करते हैं हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है और उनकी ज़िंदगी के ये पहलू आज नज़र आएंगे आपको जिसका आप सारा साल इंतज़ार करते हैं। ईद का प्रोग्राम हमारे साथ जो मेहमानान गिरामी कद्र तशरीफ़ फरमा हैं, इनके तारुफ़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहब, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको माशाअल्लाह। और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। सैयद अहमद सकलैन, अल्लामा सैयद अहमद सकलैन हैदर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। और आप क़िबला चूरा शरीफ के सज्जादगान में हैं और बहुत इज़्ज़त और बड़ा आला मर्तबा आपका, बहुत बहुत करूँगा। ईद मुबारक। बड़े ज़मानों बाद ईद यहाँ मना रहे हैं आप माशाअल्लाह, तकरीबन 8-9 साल बाद, बड़े ज़मानों बाद माशाअल्लाह। और मुमताज़ व मोहतरम सना खां हैं आबिद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको भी। मुबारक आपको भी मुबारक तस्लीम भाई। बहुत शुक्रिया। इनके तारुफ में शेख जापान भी कहा करें। शेख जापान, हाँ वो तो हम उसकी वजूहात और वजह तस्मिया हाँ आज आपसे जो है ना वो आगे चल के, लेकिन पूरा तारुफ ये है कि शेख जापान। अभी करा दूँ? जी जी जी। शेख जापान। अच्छा, शेखुल जापान, शेख जापान ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, शेख जापान हमारे साथ आबिद चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा हैं। शुक्रिया। और फिर मारूफ कव्वाल हैं, बहुत आप इन्हें मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, पसंद करते हैं और तमाम उम्र जो कव्वालों के उस्ताद हुए हैं इस दौर के, उस्ताद शेर अली, मेर अली ख़ान, उनके साथ इन्होंने तमाम उम्र गुजारी है, कुछ 24-25 साल गुजारे हैं और अब उनकी ही इजाज़त से ये खुद पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह पसंद किए जा रहे हैं। शराफत शेर अली साहब, बहुत ईद मुबारक आपको भी। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, खुश आमदेद। थैंक यू। आज हम आपसे तवक्को रखेंगे, कुल लतीफ़ फैसलाबाद के लोग ना ज़हीन होते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह आपसे हम आज सुनना चाहेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है बहुत मुमताज़ मोहतरम कारी हैं, कारी उवैस असगर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। पूरा रमज़ान आपके हम वो सब होंठ गोल और सब ये सुनते रहे हैं, आज आपसे होंठ हम देखेंगे कि क्या है आपके आज, वो हम आज नोट करेंगे। और बहुत ही मोहतरम कारी हैं, मैं ख़ुद इनका बहुत मद्दाह हूँ, कारी सैयद खालिद हमीद काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब आपको भी ईद मुबारक माशाल्लाह। मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। आपने बड़े सख्त फैसले दिए हैं तो आज आपको बड़े सख्त इम्तिहानात देने पड़ेंगे इंशाअल्लाह। और कारी सरदार इनामुल्लाह नईमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक। माशाल्लाह ये भी हमारे जो सौतुल कुरान जो बहुत पसंदीदा मुकाबला रहा माह रमज़ान का, और बहुत लोगों ने इसका जिक्र किया कि उसके आप भी उनके जजेज़ में से थे, तशरीफ़ लाते रहे, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। और एक नौजवान आवाज़ जो लिखते भी खुद हैं, पढ़ते भी खुद हैं,
और शोबा नात में एक बहुत बड़ा बेहतरीन बहुत खूबसूरत इजाफा। हसनैन मज़हरी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी ईद मुबारक। आज आपका, मुझे तो लगता है आज आपका कुछ पहला ही ईद शो है जी बिल्कुल, है ना? हाँ जी। माशाल्लाह। तो डेब्यू है, मज़ा आएगा। डेब्यू है इनका, है डेब्यू। डेब्यू हो रहा है। जी तो कोई घबराहट तो नहीं हो रही बिल्कुल नहीं। है? जी नहीं। आबिद चिश्ती आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे थे, बार बार कर रहे थे, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार प्रोग्राम में करना जी बिल्कुल जी। है। ये कह रहे हैं को लिखते हुए क्या पूछना चाह रहे थे आपको? क्या लिखते हुए क्या होता है आपको? मैंने कहा लिखते हुए कभी घबराहट तो नहीं महसूस हुई? कभी घबराहट तो नहीं एक होती? सवाल मुझसे भी उन्होंने किया कि कहाँ बैठ के लिखते हैं। हाँ, मुझसे कुछ और कह रहे थे, कह रहे क्या खा के लिखते हैं? सेहत से लगता है खाली पेट लिखता हूँ मैं। अच्छा। नहीं, इन्होंने घबराहट कैसे पूछा जैसे वो लिख नहीं रहे, इंजेक्शन लगवा रहे हैं। ईद आपकी कैसी गुजरती है? ज़रा एक एक जुमले में सब जो है ना ज़रा बता दें। और कैसी ईद गुजरती है, ज़रा थोड़ा सा अमेरिका की ईद के बारे में भी शाह साहब से भी पूछेंगे। मुफ्ती साहब, आपकी कैसी गुजरती है? जी अल्लाह का बड़ा फजल करम। सोकर? बहुत जी। सोकर गुजरती है? नहीं, सोकर नहीं गुजरती। ऐसे मोस्टली लोग इस तरह गुजारते हैं, हाँ जी। लेकिन हमें सोने कम देते हैं लोग। और चूँकि ईद पढ़नी होती है, पढ़ानी होती है, फिर मुलाकातों का सिलसिला होता है, आने वाले चूँकि आ रहे होते हैं, तलामज़ा आ रहे होते हैं, मुहिब्बीन मुताल्लिकीन आ रहे होते हैं, लिहाजा उनको टाइम दे रहे होते हैं, हाँ, तो सोने वाला कम होता है। सबसे यानी पहले ईद का दिन भी तकरीबन सोशल। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद है ही मतलब सोशल लाइफ का नाम। हाँ ईद का मतलब ही ये है कि आप सोशल हो जाएं, अगर नहीं भी हैं तो हो जाएं। हाँ, ठीक है ना जी। तो ऐसा नहीं है कि ईद वाले दिन भी दूल्हे की तरह ये चादर सजा के आप बैठ जाएं चुप करके। तो ये तो प्रोग्राम के लिए है ना। अच्छा, फिर ठीक। ये तो प्रोग्राम ये के लिए। वजाहत आपने बहुत जल्दी दी है कि घर वाले कहीं सोनी ना ले। शाह साहब, आपकी ईद कैसी गुजरती है? कुछ अमेरिका की ईद के बारे में बताएं। जी, यहाँ का और वहाँ का ईद का थोड़ा फ़र्क है। अब तो न्यूयॉर्क में तो जी, बहुत कम्युनिटी है न्यूयॉर्क ना। में वो ये कि एक तरह से मुझे एक चीज़ उसमें बहुत अच्छी लगती है कि हम अपने सेंटर में जब ईद के बाद भी ये एहतमाम करते हैं, कोई डिज़र्ट्स वगैरह, कोई चाय का, कोई कॉफ़ी का एहतमाम करते हैं, हाँ तो उसमें जब वो मुख्तलिफ़ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान जो हैं, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ पस मंज़र रखने वाले लोग, वो फिर क्या करते हैं कि वो अपनी अपनी जो वहाँ की कोई ट्रेडिशनल जो फूड्स हैं या कोई चीज़ें ऐसी, हाँ। वो थोड़ी मिकदार में बना के ले आते हैं। तो वो फिर उधर मुख्तलिफ इलाकों के, दुनिया की मुख्तलिफ जगहों के फूड्स जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, अब क्या इजाज़त देंगे तो पूछ लूँगा कि भाई यहाँ ईद का ज़्यादा मज़ा आता है या वहाँ ईद का ज़्यादा मज़ा आता है? देखिए, अपने जहाँ भी हो वहीं पर मज़ा आता है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अच्छे। यानी आप चाह रहे थे भाई सवाल कर ईद लूँ तो आपसे। अपनों के साथ होती है ना। माशाल्लाह। खान साहब, आपकी ईद कैसी गुजरती है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरती है। सबसे सोकर? नहीं। अच्छा साल बाद दिन आता है, सोना कब है? अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह नमाज अदा करके फिर दोस्तों से, फैमिली से वक्त गुजरता है सारा दिन, कहीं आना कहीं जाना। खान साहब ये हर एक से ये सवाल कर रहे हैं सोकर। हाँ। हर हकीकत अपना ये काम- सोते हैं। अपना काम शेयर कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक दो तो मेरे साथ मिल जाए ना। चलो मैं मिल जाता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ सब सो के नहीं गुजारते, क्योंकि वो नहीं सोते जो आते हैं औरों को जगाने के लिए। ये जगा के ना ऐलान करके फिर सो जाता है। नहीं, बहुत कम सोता हूँ, बहुत कम। ईद के दिन 2-4 घंटे सोने ही नहीं देते घर वाले, कभी उठो ये ईद का दिन है। 2-4 घंटे ईद वाले दिन सो लेते हैं आप। हाँ, क्यों सारी रात नहीं सोए होते? रात को क्या करते हैं? सारी उम्र की आदत है जी जागने की। अब जागना जी, चांद रात को जागना होता है। जागना मकसद कोई काम न भी हो तो हमें नींद ही नहीं आएगी सारी रात। तो सारी रात जो है वो खुशी से नींद नहीं। आहे सहरगाही में ही गुजर जाती है। जी शाह जी, आपकी ईद कैसी गुजरती है? बड़ी अच्छी गुजरती है। हमें तो जहाँ हुक्म मिलता है वहाँ ले जाते हैं, जो हुक्म मिलता है वो करते हैं। वाह। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ से हुक्म मिलता है। अच्छा जी। तो वो ईद के दिन ज़रूरी है? जी वो ज़रूरी है, बिल्कुल। ईद के 3 दिन? नहीं, पहले दिन। अच्छा, पहले दिन खास। बिल्कुल। ठीक। तो मतलब ईद वाले दिन भी ड्यूटी पे होते हैं? हाँ, मतलब ड्यूटी कह ले, मतलब जब
सज्जन का साईं का मैसेज आ गया, चलो जी इधर चलो, तो उधर चले गए। अगर ये है ड्यूटी ना। नहीं करेंगे तो फिर सारा साल आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये बात हम तो खुदाम में से हैं, अब कह सकते हैं। ये बात है। आबिद भाई कैसी जापान में कैसी ईद गुजरती है? जैसे किबला शाह साहब ने कहा कि ईद जहाँ भी हो अपनों के साथ होती है, अच्छा, लेकिन ये फ़र्क ज़रूर है कि नहीं, पाकिस्तान जापान में आपने ईदें गुजारी है? जी मैंने तस्लीम भाई गुजारी हैं। अच्छा, उनकी ख्वाहिश होगी ना बहुत ज़्यादा कि वहाँ पे ईद गुजारें। नहीं, इनसे पूछे फिर जापानियों ने आपको अपना मान लिया कि नहीं माना? वहाँ पे ताल्लुक़ तो पाकिस्तानी कम्युनिटी से है ना किबला, तो वो ज़ाहिर बात है मानते हैं तो बुलाते हैं। अच्छा, मुझे बता दें वैसे आपके नए नक्श अब जापानियों जैसे होते जा रहे हैं। भाई, मुझे बता दें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कोई शादी वादी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं नहीं, नहीं। भाई मैंने घर भी वापस जाना है। नहीं, घर की छोड़ें आप, वैसे मुझे बता दें। मैं फिर अच्छा, आप जितना भी आहिस्ता बोल रहे हैं माइक में आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन उनके चेहरे की रोशनी और उजाला और बढ़ गया। रौनक बढ़ गई ना, देखिए शादी का जिक्र सुन के, हैं? शादी का जिक्र सुन के चेहरे की रौनक आप देख रहे हैं? बढ़ गई है। हाँ, नहीं वाकई कर लिए? नहीं नहीं तस्लीम नहीं तो कर ले तो क्या हर्ज है? हज तो कोई नहीं, लेकिन की मुफ्ती नहीं। साहब का मसला, मैं इजाजत ले देता हूँ हाँ, आपको। हरज तो कोई नहीं है, हौसला नहीं है। अच्छा, नहीं, अगर मुफ्ती साहब का मसला है तो इजाजत मैं लेके दूंगा आप। मुफ्ती साहब का मसला नहीं है, हुरमा ए उला का मसला है। ओए होए होए, अच्छा, मुफ्ती साहब का इसके शरई तौर पर तो इन्हें भी पता है इजाजत है। हाँ, हिम्मत नहीं पैंदी। हिम्मत नहीं पैंदी, हाँ। घर भी तो जाना ना जी। अच्छा भावें जापान तो हो गया हो तो भावें इतों चले जाओ। अच्छा, ये जैसा मतलब सर ये मौजू ऐसा है कि आप किसी से भी ये सवाल करेंगे ना उसके चेहरा बारौनक हो जाए। बारौनक हो जाए। हाँ, फिर कहते हैं बाहर अंदर की शरीफ- ख्वाहिश जो है वो चेहरे पे आ जाती सुभान नहीं, वो जो एक बंदे की शराफत होती है ना, वो चेहरे पर झलकने लगती है। इसलिए कि शरीफ आदमी हमेशा ये ख्वाहिश रखेगा कि कर ले, है, लेकिन सिर्फ ख्वाहिश ही रखे। ख्वाहिश ही रखेगा। हज़ारों बेचारा ख्वाहिशें ऐसी कि हर कि वो ख्वाहिश पे पूरी दम नहीं हो सकेगी। तो जिसके चेहरे पर दूसरी शादी का जिक्र आते ही रौनक आ जाए, आप समझ लें वो शरीफ आदमी है। कारी साहब, जी ऐसी गुजरती है? जी ईद की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाते हैं दुआ खैर के लिए, ठीक है। और रिश्तेदारों में आना जाना, कोई आ रहा है किसी के घर, उसके बाद फिर सो जाते हैं, उसके बाद फिर आराम। अच्छा, ठीक है, 2-3 घंटे के लिए फिर आराम से। आपका एक वोट बढ़ गया। बढ़ गया जी। एक बढ़ गया। हाँ, तो इनकी शादी के लिए हमने दुआएं भी तो बहुत की थी ना। हाँ, इसलिए सो जाते हैं। सरदार साहब, आपकी कैसी ईद गुजरती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरती है। मेरी पहचान कुरान की तिलावत है जी, और जहाँ से मैंने पढ़ा अन्नईमिया इंटरनेशनल किरात अकेडमी इस्लामाबाद, माशाल्लाह, कारी अली अकबर नईमी साहब वाह वाह वाह, उस्ताद क्या हैं। बंदा है जी वो, क्या माशाल्लाह, बंदा है, क्या कहना। वाह वाह, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये ईद उस्ताद जी के साथ गुजारूँ, माशाल्लाह। और भी वहाँ के काफ़ी सारे तलामज़ा होते हैं, हम सारे जो है मिलकर उस्ताद जी के पास ईद करते हैं। वाह। मेरा भी उन्हीं असातिज़ा के साथ ताल्लुक़ है, मैं वहीं से फैज़ याफ्ता हूँ। वाह वाह, हमें भी ईद के मौके पे ये जाना नसीब होता था। उस्ताद ये हमें तरबियत दी जाती थी कि आप ईद असातिज़ा के पास करें, जिन्होंने आपको परवान चढ़ाया है, जो आपकी तरबियत करते हैं, हाँ। जो आपको नाम देते हैं, तो आप खुशियों में उनके साथ शामिल हों। कारी अली अकबर नईमी वो बंदा है, मतलब आप देखें ना कि एक आदमी इतना बड़ा इनकलाब बपा कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। कारी अली अकबर नईमी उन लोगों में से। जिस तरह उन्होंने अफराद किरात के हवाले से तैयार सर की कमाल है। हमारे बुजुर्ग मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह हाँ। ने एक एक बंदा तैयार करके एक एक शहर में अपॉइंट कर दिया, उसने पूरा शहर संभाला जी हाँ, इल्मी और रूहानी हवाले से। बिल्कुल। सलाफ की तारीख तो यही है, जी हाँ, वो अफराद तैयार कर। बिल्कुल ऐसा। और असल काम ही- असाज लोग हैं जी ये, हाँ। ऐसे असातिज़ा। मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके वालिद गिरामी के लिए हम सुनते थे, हज़रत शाह अब्दुल अलीम शाह अब्दुल अलीम मेरे सिद्दीकी पीरा। रहमतुल्लाह। तो मैं जब पहली मरतबा मॉरिशस गया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी यहाँ तो कोई मुसलमान था नहीं, जो उन्होंने बताया जी फ्रेंच कॉलोनी थी और फिर इस तरह हुआ और कुछ लोग बिहार से गैर मुस्लिम लाकर आबाद किए गए। तो मैंने कहा जी यहाँ पर इस्लाम कैसे आया, मुसलमान कैसे हुए? तो वो सारे यही जिक्र के शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह पहली दफ़ा आए थे, फिर उसके बाद यहाँ इस्लाम फैला, फिर मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी आए और उन्होंने फिर वो बंदा हज़रत मौलाना इब्राहिम खुश्तर रहमतुल्लाह ताला अलैह को वहाँ अपॉइंट ऐसा- किया, ऐसा। और फिर इस तरह ये वो बड़े लोग मॉरिशस हैं। और अफ्रीकी ममालिक बहुत सारे वो हैं जिन में
पाकिस्तान को हज़रत शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता था। सिर्फ वहाँ नहीं सर, यूरोप में भी फ्रांस हो गया, जी बिल्कुल, फिर सूरीनाम जहाँ से बड़े मौलाना आते हैं, साउथ अमेरिका, जी, जी, जी। साउथ अमेरिका जी, जी, जो जी, जी, ये सूरीनाम और ये जी, जी, कंट्रीज जी। वहाँ भी इसी तरह तो देख लें कितना काम किया एक फ़र्द ने काम एक फर्द ने, एक फर्द इतना बड़ा इनकलाब बपा कर सकता है, ये बड़ी बात है। जी किबला मजरी साहब, जी जी। कैसी ईद गुजरती है माशाल्लाह? मैं पहले तो ईद घबराना नहीं है, सवाल इतने मुश्किल नहीं होंगे। ईद दी नमाज लबन से गुजरती है जी। अच्छा किथे? कोई 7:15 है, कोई 8:15 है, हाँ। 9:15 भी है। नहीं तो रात को पहले से तय कर लिया करे कहाँ जाना है। जी बस वो कुछ ना कुछ काम ऐसे होते हैं घर में, या सुबह? रात ताखीर से सोए और सुबह ताखीर से उठे, तो ये फिर यानी अगर मैंने 7:15 की नीयत बांधी है आपका तो ताल्लुक 8 बजे उठे हैं, कसूर से है ना? कसूर से ताल्लुक है। माशा, और कसूर तो बड़ा मतलब वो बड़े यानी टैलेंटेड लोगों का शहर है? और मैंने कहा पता नहीं आप कह रहे हैं कसूरियों का शहर है। नूर जहाँ का शहर है। नहीं कसूरियों का। अमूमन यही ईद नमाज पढ़ करके मुझे अपने स्कूल से कॉलेजेस तक जितने असातिज़ा हैं, चूँकि वो करीब ही रहते हैं सारे हाँ जी। हमारे, तो असातिज़ा को ईद मुबारक कहना, उनसे दुआएं लेना, या रिलेटिव्स में जो कुर्बा जवार में रहते हैं उनको सवैयाँ बांटना, हाँ तो इसी में वापस आकर के बहन भाइयों के साथ ही वक्त गुजरता है, हंसी मज़ाक में। तो इसी तरीके से हमारा फिर उसके बाद जब यानी अपनों से तो कुछ अच्छा, फरागत शादी होती है। शादी आपकी हो गई है? नहीं नहीं, तो फिर जिम्मेदारियाँ कौन सी हैं आप पे? जाहिर है कि हर उम्र की एक जिम्मेदारी हाँ, सवैयाँ बांट- सवैयाँ बांटना सुबह। सवैयाँ, अच्छा जी जी जी। हाँ हाँ, वो फिर आपके जिम्मे नहीं तो वो अब रह ही यही जाती है जिम्मेदारी समयों वाली रह जाती है। यही है और क्या हो सकती है। जी खान साहब तुसी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि ये सबसे कहना कि अभी मेरी शादी नहीं हुई, हाँ सुबह ये दूध ले आओ बेटा, हाँ, ये ले आओ, ये ले आओ, बस सारा दिन ऐसे ही नहीं, गुजर जब जाता ये है। दूध मजरी साहब, ये जो है ना दूध लाना और दही लाना और अंडे ले आना और डबल रोटी लाना, तो आपको कभी कभी फील नहीं होता कि यार मैं जलसों में जाता हूँ, मुशायरों में जाता हूँ, महफिलों में जाता हूँ, सारे मेरी इज्जत करते हैं, इन्होंने मैनू बेकरी ते चक्कर लाई जल्द ने जी नहीं होता है, ये फील होता है? जी नहीं, क्लास में मुझे पहले होता था, घर में तो नहीं होता, उनके लिए तो हम वैसे ही हैं जैसे बच्चे, लेकिन क्लास में बाज़ औक़ात ये मैंने महसूस किया है करीब से। जाहिर है कि जब नया नया इंसान इज़्ज़त पाता है तो ये चीज़ें ज़हन में ज़रूर आती हैं कि एक तरफ ये शेख अब आपको जबान पता क्या कह रहे थे? हाँ। ये कह रहे हैं कि आप वो दूध दही के लिए ना भेजें तो फिर फील होता है। हाँ हाँ, नहीं तो अब तो ये तो खुद ही ले आते हैं ना, की जरूरत नहीं इनका तो अलग है मामला। लेकिन ये बड़ी मज़े की बात है साबिर साहब। हाँ अभी वैसे थोड़े दिन पहले ना वो मेरे बेटे ने एक साइकिल ली बड़ी जी। अच्छी वाली, तो मुझे शौक आया, वो मैं साइकिल पे बैठ के ना कुछ सौदा लेने चला गया। अच्छा, तो मुझे बच्चे देख रहे हैं मुझे, वो कह रहे हैं वो देखो भाई ये टीवी पे आता है। मैंने कहा बेटा मैं टीवी पे नहीं आता, मैं साइकिल पे भी आता हूँ। नहीं अगर आपको ये सब चीज़ें लाना दुखता नहीं है तो आप अब शादी के लिए एलिजिबल हैं। इन्होंने हंसने वाली जिम्मेदारियां बात संभाली नहीं अब है। आप शादी पे तैयार हैं सुन ही रहे होंगे। शादी के लिए, अब आप तैयार हैं। उस दिन ये भाई इनकार जिम्मेदारियां करेंगे, संभालनी है ना, उस दिन इंशाल्लाह। जिम्मेदारियां संभालनी। बड़ी अहम बात, हाँ सब कान लगा के सुने ये तजर्बा। अच्छा। ये जो बात आएगी ना इसके पीछे एक वसी तजर्बा आएगा, आपको नहीं पता। जी जी जी, मैं तो यही कह रहा हूँ इन्होंने जिम्मेदारियां संभालनी है, हाँ तो अब इनको शादी की तरफ आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए, एलिजिबल हैं ये। इनको पता लग गया डब रोटी भी लेके आनी, अंडे भी लेके आने हैं, हाँ सब्जी भी लेके नहीं, आनी। लेकिन हमने लेकिन इनके लिए तस्लीम भाई ये मैं इनके लिए मजरी साहब, इनके लिए आबिद चिश्ती के लिए हमने सुन रखा है, इनका बड़ा रोब है घर पर, बहुत रोब है। हाँ जब तक पानी गर्म ना हो ये बर्तन नहीं धोते। इनके लिए भी मुफ्ती साहब से गुजारिश करते हैं कि दुआ फरमाएं इनके लिए भी, इनके लिए मदरी साहब के लिए, ताकि इनकी भी शादी जल्दी हो जाए। आपका मतलब यहाँ की हुई दुआ कबूल हो जाती है। कारी साहब की भी हो गई ना, इनके लिए भी बड़ी दुआएं की थी, तो आज फिर हो गई। हाँ होगी। ठीक है ना जी, नहीं आप चले। तो रिकमेंडेशन भी हो गई। नहीं, ये कारी साहब आप ना ईद शो घर वालों को बिठा के सुनाइएगा। जी वो बिल्कुल कह रहे हैं कि वो सुन रहे हैं। तस्लीम भाई ये मैंने महसूस किया है हाँ कि अगर घर में कोई बच्चा यानी बहन भाइयों में से कोई भी यानी किसी भी लेवल पे वो किसी ना किसी कामयाबी पे हो तो बाकी बहन भाई उसको करते हैं प्रमोट इज्जत, और उसको कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हम कर लें, ये ना करे। सही बात है। तो ये हमारे घर में बहन भाइयों में जो ज़रूर हैं
कि अगर मैं मुझसे 2 छोटे हैं तो अगर कोई मेरा काम है तो वो कोशिश होती है वो खुद कर लें, हाँ मुझे बताए बगैर ही। ठीक है। ये नहीं, इस डर से नहीं कि ये जब करेंगे नहीं। आपको पता चलता है तो आपको दुख होता है कि यार क्यों कर लिया तुमने ये नहीं, मेरा खुशी काम। होती है, मैंने तो डबल रोटी नहीं, मैंने जाना ही जाना था। बहुत अच्छा है, मैं शायरी वारी कर रहा होता हूँ तो वो बाकी काम कर नहीं, शायरी तो कर रही थी, वायरी क्या है? यही शायरी। जब शायरी नहीं हो रही थी वो ख्याल। जब शायरी ना हो रही तो वायरी हो सारी होती है फिर। जी जी। तो कोई शेर कोई आपको याद आ रहा है ईद के हवाले से? तो गज़ल का कोई शेर सुना दें जी। एक शेर बिल्कुल याद पड़ता है कि, या लतीफ़ा सुन लें आपसे। नहीं शेर ही मुझे याद पड़ता है कि हाँ उनके रुख की जो दीद, लतीफ़ आदमियों से लतीफ़ा हाँ साहब से। उनके रुख की जो दीद हो जाए, हाँ उनके रुख की जो दीद हो जाए, ईद से पहले ईद हो जाए। वाह वाह क्या बात, वाह वाह। क्या बात। उनके रुख की जो दीद हो जाए, ईद से पहले ईद हो जाए। हो जाए, क्या था? वाह। कुछ बस ये मतलब याद पड़ता है मुझे बस बाकी। बस। और ये लगता तो है फिर आप शादी के लिए अभी पूरी तरह फिल्म तैयार कहा नहीं। है, जी अभी जी बनाया बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। शादी के लिए इसका मिस्सा उला मैंने पहले कहा था, हाँ। लेकिन वो सानी अब बन गया। नहीं, शादी के लिए फिर अभी तैयार नहीं हुई। अभी इनको कच्चे शेर हैं। ही नहीं आप याद रहते, वापस ले रहे हैं अपने अल्फाज। इनको शेर ही नहीं याद रहते। शादी का ताल्लुक शेरों से नहीं है, जो पहले थी ना एबिलिटी और क्वालिटी वो आपने बता दी है। दही ले आते हैं, सौदा सरफ ले आते हैं, वो है। खान साहब से कोई लतीफ़ा हमने सुनना है और शाह साहब से आज लतीफ़ा एक सुनना है मैंने। शाह साहब से एक लतीफ़ा सुनना है। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आज सकलैन हैदर शाह साहब लतीफ़ा सुनाएंगे। नाज़रीन किराम, खुश आमदेद। शान ईद, ईद का ये प्रोग्राम लाहौर स्टूडियो से देख रहे हैं। मुस्कुराते हुए मेहमान चेहरे हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, जिनसे ईद की खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। और कोशिश की जा रही है हम कि जिस तरह हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे को खुश करने के लिए जो मोहब्बत का इजहार एक दूसरे से करते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं। और शाह साहब से कोई लतीफ़ा मैं अगर चाहें तो मैं पहले किसी और से सुन लूँ। जी बिल्कुल। जी हाँ साहब। अभी याद करना पड़ेगा जी। सर साहब मैं ना ये आने से पहले, पाकिस्तान सफ़र से पहले जी जुमे के लिए तैयारी कर रहा था। तो तैयारी करते हुए फ़ोन पे बेल आई और मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनकी कॉल आ गई। हाँ जी। उनकी कॉल ली मैंने तो वो मुझे कहने लगे कि मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ और मसला बड़ा ज़रूरी है और बड़ा अहम है और बड़े पढ़े लिखे आते हैं, बड़े नफीस इंसान है। मैंने कहा बताइए। तो कहने लगे कि मैं अभी घर से तैयार होके निकल रहा था और बड़े किसी अहम काम के लिए जा रहा था। तो जो ही मैं घर से निकला हूँ तो एक काले रंग की बिल्ली मेरा रास्ता काट गई है। ओहो अच्छा। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कहते हैं जनाब मैं तो फिर फ़ौरन घर आया और घर आके मैंने सबसे पहले काम ये किया कि अंदर आप आके आपको मैंने कॉल कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि हज़रत आप जा कहाँ रहे थे? कहते मैं बहुत कहीं ज़रूरी काम जा रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा जिस तरह आपको ज़रूरी काम है, हो सकता है बिल्ली को भी कोई अर्जेंट काम हो, बड़ी तेज़ी से जा रही हो। तो आपकी इतनी खूबसूरत शख्सियत पे इस बात का इतना ज़हन पे असर नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, आते जाते हाँ। ये अजीब ही बित ही बन गई है, बिल्ली काट गई तो फलां हो गया तो जनाब जाना नहीं चाहिए। अच्छा जी, कोई हर शख्स का ना कोई एक तकिया कलाम होता है और वो उस शख्स को मालूम होता है कि ये मेरा तकिया कलाम है। मतलब बात करते हुए कहीं घर पर, दोस्तों में, प्रोग्राम में भी अक्सर वो कोई ऐसा जुमला कह देता है कि वो उसका ना कोई लफ्ज़ ऐसा कहता है या कोई जुमला ऐसा कहता है जो उसका एक बहुत ज़्यादा तकिया कलाम की हद तक, सूरत तक उसको वो समझा जा सकता है। तो आप सब ने अपना अपना तकिया कलाम बताना है कि आप क्या क्या कहते हैं। आप याद मैं पहले कह देता हूँ। आप ही बताएं, आप ही बताएं। मैं पहले अपना बता देता हूँ, बताएं। फिर उसके बाद आप शुरू हो जाएं, ठीक है ना। मैं मतलब ज़्यादा
किबला बहुत कहता हूँ, यानी ये लफ्ज़ किबला आपको कहूँगा, मतलब किसी दोस्त को भी किबला, फ़ोन पे भी बात किबला। ये असल में आपको आदत घर से पड़ी होगी ना। मैं घर पे भी किबला ही कहता हूँ, वहीं से पड़ी है बच्चों को भी कहता हूँ। असल में वहीं से आपने स्टार्ट, बच्चों को वाला तो बहाना है ना। नहीं, वो तो किबला बना लिया। असल जो असल वो आपका किबला है ना, वो किबला बनाया है। वो कहा नहीं है। समझ जाए ना बच्चों से क्या मुराद है। जी जी जी, वो वहाँ से किबला आदत बनाया पड़ी है। किबला किबला कहते कहते नहीं, तो फिर आप कहा नहीं, वो बनाया किबला है, हुई। यानी उसको वाक़तन किबला बनाया है। वाह वाह वाह। अच्छा जी, शाह साहब। अच्छा माजरत, हाँ। ये तो हमें ऐनुल यकीन हमने पूरे महीने में देखा है कि आप ने जिनको किबला बनाया है ना, तो आप तबर्रुकन उनकी चादर लेके आते हैं। अच्छा जी, जी मतलब मुझे करम नवाजी कहने की बड़ी आदत है। हाँ, बंदा नवाज भी, गरीब नवाज, अब अक्सर आपसे सुना है वो इस तरह, ये एक इस तरह के 2-3 अल्फाज ऐसे हैं जो आपकी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा वैसे भी ये जो करीम लोग हैं और बंदा नवाज हैं, हाँ। वो ये कह सकते हैं। वाह हैं? जी, ये आपका बड़ा फन है। ना ना ना, और सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर जो बड़ा बंदा होता है वो मानता भी नहीं, ये अलामत है। नहीं नहीं, आप ही यार हवाले से बड़े हैं जी। ये उसका बड़ा मुझे आप ये मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा लफ्ज़, तकिया कलाम। मुझे तो लफ्ज़, मेरी तवज्जो कोई तो जुमला। मुझे तो अपने तकिया आराम की तरफ तवज्जो जा रही है। अच्छा जी, आबिद चिश्ती साहब। मैं ज़्यादातर ना पंजाबी ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੀ। क्या जुमला जरा दोबारा दोहराइएगा, क्या कहा? एवें नहीं गल बनी, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, वाह 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 वाह। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੀ। यानी ये पंजाबी के अशफाक अहमद हुए हैं। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। शेख जापान ਐਵੇਂ नहीं लकब मिले। शेख वाल्टन। लेकिन ये बहुत बड़ा जुमला है जी, बहुत बड़ा जुमला, बड़ा खूबसूरत जुमला है। और ये जुमला इनका तकिया कलाम हो जाए, क्या बात है। तो फिर तो बड़ी बात है। अगर आपकी शख्सियत का ये ऐसे नहीं, मुफ्ती साहब जैसा बंदा आपको शेख कहता है, कोई वजह तो है। अच्छा सफर मारे कि जी शाह साहब, क्या कि एक गल थोड़े तो सूट नहीं करती। नहीं ये साहिब हाल होने वाला आपकी शख्सियत का एक परत और खुला है। वाह। मैं तो इनको दिलो जान से मानता हूँ जी, वो इस तनाजुर में कि हुजूर गरीब नवाज गए अजमेर, दाता साहब आए लाहौर हैं, और फिर उन्होंने डंके बजा दिए, कोई यूरोप में गए, शाह साहब अमेरिका गए, तो एक गोशा और कोना खाली था दुनिया का, जापान। इन्होंने रुख किया उधर का, जापान में, जापान। लेकिन आप ये देखें ना कि जब से ये जापान गए, कितने साल से जा रहे हो? तकरीबन 10 साल से। 10 साल से उन्होंने फिर कोई नात खां नहीं बुलाया। मतलब जरूरत ही बाकी नहीं रही। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये है अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये है, देख लें, उसके बाद जरूरत ही बाकी। गल एवं नहीं बड़ी, गल एवं नहीं बड़ी, गल बड़ी। जी खान साहब जी, क्या तकिया कलाम ज़्यादा, कोई लफ्ज़ कुछ ऐसा याद आता है? ये बहुत कहते हैं आप। हाँ, ये हाँ ही कहते हैं? अर्ज, हाँ ये भी है, और अर्ज कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। ये है मेरा। अच्छा, ज़्यादा मतलब पढ़ते हुए भी? हाँ, कोई अल्लाह का मेरा होना चाहिए। हाँ, अच्छा, वैसे भी किसी से बात करते हुए भी अर्ज कर मैं रहा हूँ? अशराफ शेररी अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, ये ज़्यादा मेरा चलता है। ज़्यादा, ठीक ठीक। जी कारी साहब। जी, मैं आपको एक लतीफ़ा सुना देता हूँ। मुंह गोल के अलावा बात करनी है आपने जी। मुंह गोल नहीं करना, तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रहा। तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल। मुंह गोल आपका ज़्यादा है, मुंह ज़्यादा खुला है। बड़ी मुश्किल जी, बड़ी मुश्किल। ये सब जानते हैं, वो सौतुल कुरान एक संजीदा प्रोग्राम है। आप उन कैफियत से अभी निकल नहीं पा, मैं उस कैफियत अभी डर रहे हैं कि कहीं। आप यकीन माने, जब ये कहते थे ना वो बच्चे का ज़्यादा मुंह गोल हो गया है, तो मुंह खुला रह गया है, तो मुझे हंसी बहुत आती थी, बहुत मुश्किल में कंट्रोल करता था। जी, मैं आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ। दौरान तालिब इल्मी हाँ, पढ़ते थे तो हॉस्टल में रहाइश थी। सुबह सुबह ना एक अंकल हमें जुगाने आते थे, वो तहज्जुद के टाइम आ जाते थे। अच्छा। हालांकि मदरसे में उस तरह उस टाइम अलाउ नहीं होता था बच्चों को उठाना। वो आके उठाते थे, कहते सुते हो तुम सारे उठो, जाके तहज्जुद पढ़ो। मैं करो आ गया। अच्छा, तुम सुते हो। अच्छा, हमें वो बड़ा ना तंग करते थे, सुबह सुबह उठा देना रोज़। बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कि इन बाबा जी का ना कुछ करना है अंकल का। सर्दियों की रातें थी। रात को उन्होंने ना बाल्टी पानी भर के रख दी।
तो अलार्म लगा लिया पहले, उन आने से पहले सारे बच्चे जाके पहले ही। अच्छा। जैसे ही बाबा जी ने दरवाज़ा खोला, बाल्टी उन्होंने पूरी पानी की उनके ऊपर डाली। ओए होए। तो वो बड़े ना बोलते चले गए। सुबह उन्होंने नाज़िम साहब को शिकायत की, तो नाज़िम साहब को जब शिकायत की, हमें बुलाया गया, तो नाज़िम साहब बड़े हंसे। अच्छा। बड़े हंसे पहले। तुसी बड़े जालिम हो, तुसी नहीं हंसे। हाँ। लतीफ़ा सुन के भी नहीं हंसे। नहीं, मैं जगह ढूंढ रहा हूँ, मैं मुझे मिलेगी मुझे अभी। हाँ, अभी हम सोच रहे हैं कि लतीफ़ा खत्म हो, मुकम्मल तो हो जाए ना। सानू भी इशारा कर देना। नहीं अभी बताएंगे ना, मुकम्मल हो गया। हो गया। यार मैंने तकिया कलाम कारी साहब सुना था, फिकिया कलाम पहले मुझे एक दोस्त दूसरे साहब का तारुफ बड़ी संजीदगी से करवा रहे थे। कहते इनका कमाल ये है कि ये लतीफ़ा पूरा सुना के बाद में हाज़रीन को कहते हैं मैं लतीफ़ा सुनाया है। अच्छा। ना हंसने पर नाराज भी फिर हो जाते कहते हैं मैं लतीफ़ा सुनाया। कारी साहब किबला के लतीफ़े भी एक संजीदगी और वकार की चादर ओढ़ी है। कहने शाह साहब ये तो हादसा हुआ है, लतीफ़ा क्या हुआ है? हुजूर तुसी शुक्र करो ना ने अपने उत्ते चादर नहीं ओढ़ ली। ये लतीफ़ा हमें उन बाबा जी से सुनना चाहिए था। ये लतीफ़ा होता, क्योंकि ये अगला काम गोल कर गए ने। हाँ जी। कि जो बाबा जी फिर तो क्या सी जो बाबा जी ने हो गए। नईमी साहब, सरदार साहब, किबला ने लतीफ़ा सुनाया ना, तकिए कलाम कोई सुना रहे हो या? लतीफ़ा। अच्छा। तो किबला की बात से मुझे याद आया, शाह साहब ने बिल्ली का लतीफ़ा सुनाया। तो हम दौरे तालिब इल्म में जब पढ़ रहे थे तो हमें उस्ताद मखारिज पढ़ा रहे थे। अच्छा। और शीन का मखरज हम पढ़ रहे थे, हरफ शीन कहाँ से अदा होता है। मखरज तो उस्तादों ने बताया और उसके साथ सिफ्त बताई कि बेटे इसके अंदर सिफ्त अदा होती है। सिफत तफशी, यानी आवाज़ मुंह में फैल जाती है। तो आपने तफशी इतनी नहीं फैलानी कि वो बिल्ली भाग जाए, ऐसी तफशी नहीं करनी। अच्छा। हमने पूछा उस्ताद जी इससे मुराद क्या? तो उन्होंने कहा सुने फिर कि बिल्ली कैसे भाग गई। वो फरमाते हैं कि एक मौलाना साहब थे, नमाज पढ़ा रहे थे, तो उनकी रूटीन होती थी कि इशा के बाद जो है ना वो दूध पीते थे। और एक मुक्तदी भी माशाल्लाह उनका बड़ा अकीदतमंद था, रोज़ाना वो ताज़ा दूध गर्म उनके लिए लेकर आता था। ठीक है। तो एक दिन इसी तरह उन्होंने नमाज पढ़ा रहे थे, इत्तफाक से आयत भी ये वाली थी, वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। तो अब नमाज शुरू की हुई है उन्होंने, तो अचानक वहाँ से बिल्ली आ गई। तो मौलाना साहब की अब नज़र जब पड़ी बिल्ली पर, तो उन्होंने कहा नमाज तोड़ कर भगाता हूँ इसको। कहेंगे कैसे मौलाना है यार, दूध की खातिर नमाज तोड़ दी, क्या किया जाए। उन्होंने वहीं पर तफशी का फ़ायदा उठाया। अच्छा। और ये कलमा पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा वला तक़रबा हादी हिस्सा जा रहा था। जब हिस्सा जा रहा था किया तो बिल्ली भी भाग गई और दूध भी बच गया, नमाज भी होगी। वाह 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 जी। शाह साहब, मैं तकिया कलाम एक बताना चाहूँगा अपना जी। एक सवाल है। मेरे एक अंकल हैं, कदूस अंकल, तो वो बहुत ज़्यादा शीशा देखते थे, आईना। अच्छा। आईना देखते थे, तो बाल बनाते, उनकी एक आदत थी। तो मैं ये देखता था तो मैं कहता था पता नहीं क्यों बार बार ये आईने के आगे खड़े होते हैं और अपने बनाओ श्रृंगार करते हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल कर लिया, मैंने कहा अंकल आपकी खूबसूरती का राज क्या है जो आप इतनी देर जो है वो आईने के सामने सजते रहते हैं। ये सवाल उस वक्त से लेकर मैं तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं, मैं अब ये सवाल मेरी आदत बन गई है। जो भी कोई दोस्त मुझे मिलता है तो मैं उससे यही पूछता हूँ कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है। अच्छा। आपकी खूबसूरती का राज क्या है। फिर मुझे तरह तरह के जवाबात मिलते हैं। अच्छा। कोई, मैं तो चूँकि अपनी आदत पूरी कर रहा होता हूँ तो कोई यूनिक जवाब जो आपको मिला हो? यूनिक जवाब बाज तो मेरे दोस्त जो है, अब मैं मिस्र में रहा हूँ तो मेरे अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो दोस्त थे, हाँ, उनसे आपने पूछा कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने पूछा कि मासिर जमालिका अरबी में। हाँ। तो वो अच्छा, एक दोस्त मेरा था इंडोनेशी, वो सूफी टाइप था। अच्छा। उसने जवाब दिया, मैंने कहा मासिर जमालिका हबीबी। उसने कहा अत्तक़वा। वाह। उसने कहा तक़वा मेरी। नहीं, अब आप जरा अभी पूछें, आबिद चिश्ती से पूछें,
आप आपके आपकी खूबसूरती का राज क्या नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपके हुस्न का क्या राज है? ऐसे पूछे आपके हुस्न का आपके लाइव सब हाँ नहीं नहीं नहीं, आप चिश्ती से पूछ रहे हैं, हमें पता लग जाएगा। अच्छा सर, मैं सोच रहा था कि ये लतीफ़ों में मज़ा क्यों नहीं आ रहा। हाँ वजह यह है कि आपने उर्दू की पाबंदी लगाई हुई है। नहीं मैंने नहीं लगाई, मैंने अब कब लगाई? लतीफ़ा चस देंदा ही पंजाबी च। मैंने कब लगाई है? उन्होंने भी सुनाया, उन्होंने भी जड़ा नहीं नहीं ठीक है जी, वो तो कोई मसला नहीं है। जब आप लतीफ़ा सुनाया तो पंजाबी पंजाब मैं मुफ्ती साहब ये जो आपने मैंने कहा ही लफ्ज़ नहीं है। इस्तेमाल फरमाया लफ्ज़ चस, जी जी क्या उर्दू में भी इसकी कोई ट्रांसलेशन है इस लफ्ज़? चस की कोई ट्रांसलेशन हाँ नहीं नहीं, आप पूछे ना, आप भी चिश्ती से पूछे कि जी आपके हुस्न का क्या राज है? पंजाबी में ही मज़ा क्या राज है? अल जापान अल जापान। हाँ ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। वजीफा हाँ जी, आप भी चिश्ती बस साहब। ये तो किबला शाह साहब आपकी हुस्न नज़र है, हाँ। अगर आप ये तो यही कह सकते हैं। यानी हुस्न नहीं है। आपकी हुस्न नज़र है। हाँ नहीं, वैसे भी वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहला बंदा है जिन्हें मैनू खूबसूरत आके है। मेहरबानी है नदी जनाब। अच्छा ये जापान में रह रहा है कि उन्हीं तरह के हो गए जैसे जापानी मैं होते कह हैं? रहा हूँ पहले वैसे ही नहीं वैसे वाकई आप सुशी सुशी खा लेते हैं? सुशी सलीम भाई एक दफ़ी खाई थी वहाँ पे, अच्छा और उसके बाद नहीं खाई। तौबा कर। क्यों तौबा कर ली, क्यों छोड़ दी। वो कड़वी हम तो नहीं खा सकते, बड़ा मुश्किल काम है। क्या वजह क्या है? उसका जायका जो है ना वो बहुत अजीबो गरीब सा है। फर्स्ट टाइम जो बंदा खाता है वो तो नहीं खा सकता, अच्छा ये पक्की बात है। तो फिर वो जो फर्स्ट टाइम खाएगा वो नहीं खा सकेगा, तो दूसरी दफ़ा कैसे खाएगा? बस वो अब वो जो लोग ट्रैवल करते हैं ना सलीम भाई, वो तो रेगुलर उनका काम ही है ये, वो तो नाश्ता ही उनका सुशी के साथ है। आज किस किस ने खाई है सुशी? वैसे सुशी किस किस ने खाई है? मैंने नहीं खाई। मैं हमारे दोस्त एक दफ़ा उन्होंने फांसने की कोशिश की, आपको इधर DHA में चले गए, एक वहाँ है जगह, तो उन्होंने ऑर्डर, बुफेज वगैरह में होती है? हमें पता नहीं था। अच्छा वो जब सामने आई ना, पहले तो हम नाम सुन के खुश हो रहे थे हाँ कि शायद कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। हाँ सूजी भी बनी होगी। जब सामने वो आई सूजी दी बड़ी होगी, वाह वाह सुशी दे नाले सूजी दी, सही सूजी हुई गल की। सही सूजी की गल की थी भाभी, क्या बात है। अच्छा कुछ वाह, वाह। कुछ लोगों का तकिया कलाम बड़ा जी कमाल का होता है। हमारे एक दोस्त हैं, वो बात बुजुर्ग दोस्त है, हसनैन मजरी ने नहीं बताया। एक मिनट आप हाँ जी, पहले, प्लीज, पहले प्लीज, पूछ लो उससे, बड़ा ज़रूरी कुछ है। तकिया कलाम। अमूमन मैं तस्लीम भाई किबला जानी बहुत कहता हूँ। किबला जानी? किबला जानी जानी जी जी किबला जान। अच्छा, ये लफ्ज़। नहीं जानी, तो नहीं मर्दों को क्या कहते हैं? लेकिन जानी तक कभी पहुंचे नहीं, तो पहले किबला जानी। मर्दों को भी किबला जानी? जी जी मर्दों ही को कहता अच्छा मर्दों ही को सलीम कहते भाई अभी जानी तक तो पहुंचे नहीं, तो पहले किबला ये जानी कहना रूटीन शुरू बना रहे हैं ना अभी। हाँ वेद करते करते पहुंचे। है। जी जी असल में किबला मेरे ख्याल में मर्दों के लिए और जानी शायद। हैं। अच्छा भैया के वक्त मेल दोनों फीमेल को- मिला के ना वो ड्राइव कर रहे हैं। शायर आदमी है ना, हाँ ये बात है। शायर आदमी है तो गुंजाइश निकाल रहा है। तोरिया ऐसे कहते हैं कि दो भैया के वक्त दोनों काम हो जाते हैं। हाँ वो हमारे दोस्त हैं जी, एक बुजुर्ग दोस्त हैं, तो वो अक्सर गुफ्तगू में ना कहते हैं कि मेरी गाल दा बुरा ना मनाना। तो मेरे ही पास एक दिन खड़े, तो वो मुझे ही मुखातिब किया और कहने लगे कि मेरी गाल दा बुरा ना ना मनाना। हमारे पास एक नौजवान है, वो उन्होंने फ़ौरन उनके ना मुंह पे हाथ रख दिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुंह पे हाथ क्यों रखा। हाँ। कहते जनाब मैं मुंह ते हाथ इस वास्ते रखा कि जो एक गल कर दें, कदी ये कह दें ना मेरी गल दा बुरा ना मना, उस तो बाद कदी इन्हें चंगी गल नहीं की। वाह वाह वाह। माशाल्लाह। बहुत अच्छे। अच्छी अब लतीफ़ा को रह तो नहीं गया? अब तो लतीफ़ ही रह गए हैं। नहीं, अब आप सुना दें, लतीफ़ा अगर आपने आप भी कुछ सुना दें। नहीं मैं तो सुना दूंगा। मैं मकसद मैं चाह रहा हूँ कि नईमी साहब से एक और लतीफ़ा सुन लें। नहीं वो हमारे सरदार साहब सुना रहे थे ना कारी साहिबान का। हाँ उनका फिर वो कारी साहब जो है ना, वो गए थे पंसार की दुकान पे और जाके कहा कि जी शीरा है। हाँ उन्होंने कहा है इतना गढ़ है। कारी साहब लतीफ़ा इतने टाइम में सुनाई दे। असली में मैंने ना वो यानी क्लास लेना शुरू की शायरी की, यानी नात की। वो बिल्कुल बच्चा था तो उसको याद नहीं था। पहला चूँकि पंजाबी में हम कहते हैं कि जी पहला जड़ा हुंदा है ना नात दा शे जिन्हों मतलब असी पंजाबी च आख्या जाता है कि तुसी आस्ताई पढ़ो। उस तो बाद अंतरा ते वो कोई हफ्ते बाद मैं उन सबक ते देता। तो कोई हफ्ते बाद उहदे कोल मैं पूछया कि मैं क्या मैं बच्चे तेन सबक दिता सी ते वो नात सुना भी ते वो जरा जड़े
सना खानी दे जड़े इस्तलाहात ने वो भी दस कहते जी जी बिल्कुल मैनू याद नहीं उस्ताद जी वो पहले तो उन्हें दस्ता भी आस्ताई कहते दूसरा जी संतरा अच्छा अंतरा तो याद ना रहा पर संतरा याद रहा वाह 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 वाह। नईमी साहब हमारे साथ हैं जी, माशाल्लाह ये हमारे साथ रहेंगे, सरदार साहब जो है ना। और हमारे एक और मेहमान अलहाज मोहम्मद अफजल नशाई साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, तो इंशाल्लाह वक्फे के बाद वो हमें ज्वाइन करेंगे नशाई साहब, और सरदार साहब भी यहीं हैं। फिर इंशाल्लाह आप तशरीफ़ ले आएंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।